साझा करने का हमारा एक प्रयास है। हम किसी भी जाति, धर्म या व्यक्तिगत विचार को नकारने का उद्देश्य नहीं रखते। हम खुले दिल से चर्चा करते हैं और सभी विचारों का सम्मान करते हैं। तो कृपया सुनते समय हमारे विचारों को खुले मन से सुने और आपसी समझदारी बनाए रखें। धन्यवाद। तो एक्चुअली जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, विद द माइंडसेट कि हमको जीतने जाना है वहां पे, बीसीसीआई ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कितना टैक्स भरा? देख रहे हैं, शी हैज बिकम द फर्स्ट आर्मलेस आर्चर। पंजाब में 93.7 सीआर। अब मैं तेरे से सवाल पूछता हूँ कि तू गेस कर गुजरात में कितना बजट होगा स्पोर्ट्स का? पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। ये हमने बहुत सुनते आए, हम बचपन से सुनते आए, लेकिन आज चीजें बदल गई हैं। आज हम आपका स्वागत करते हैं एक और नए एपिसोड में, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन स्पोर्ट्स के बारे में। एशियन गेम्स में भारत के 100 मेडल अब पक्के हो चुके हैं और इतिहास में because India were bringing on their top game. और यही नए भारत की स्पिरिट है। यही नए भारत का भारत तो जब हम इंडियन स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो बहुत ही ज्यादा ब्रॉड डिमेंशन होती है ये। तो एक स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। लेट स्टार्ट विद एशियन गेम्स। सबसे पहले शुरू करते हैं। युवराज, एशियन गेम्स पे कुछ आप टिप्पणी करना चाहेंगे? ओके, सो स्टार्ट करते हैं एशियन गेम्स के बारे में जानने से थोड़ा। एशियन गेम्स जो कि हाल ही में हमने देखा 2023 एशियन गेम्स, जो कि हांगचो चाइना में हुए थे, और ये एक्चुअली 2022 में होने थे, लेकिन ड्यू टू कोरोना एंड ऑल एक ईयर पोस्टपोन हुआ है, 2023 में समाप्त हुए। और इसमें जैसा कि हमने देखा कि इंडिया का बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है। कि एशियन गेम्स कब शुरू हुए, कैसे शुरू हुए, तो एक्चुअली जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो और मैनी एशियन कंट्रीज जिनको इंडिपेंडेंस मिला, उसके बाद जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी थी, उन लोगों ने यह प्रपोज किया कि एक ऐसा स्पोर्टिंग इवेंट होना चाहिए जहाँ पे, क्योंकि एशिया इतना बड़ा कॉन्टिनेंट और सेवरल कंट्रीज यहाँ पे हैं, तो डिफरेंट कंट्रीज के स्पोर्टिंग लेजेंड्स यहाँ पे कम्पीट कर सके। तो उसके बाद इस ओलंपिक कमेटी की जो प्रपोजल था, उसको जब उस पर जब चर्चा हुआ, उसके बाद 1951 में न्यू दिल्ली में, इंडिया में सबसे पहले एशियन गेम्स हुए थे। और इसको रेगुलेट करने के लिए एशियन गेम्स फेडरेशन 1951 से 78 तक रहा था, और उसके बाद 1982 में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया उसके बाद इसको रेगुलेट करता हुआ आ रहा है। इंडिया अभी तक इंडिया वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ एशियन गेम्स है, और फर्स्ट इंडिया ने होस्ट किया, जैसे मैंने आपको बताया, 1951 में। और जो 9th एडिशन था उसके बाद 19 जो कि न्यू दिल्ली 1982 में हुआ था, वो भी इंडिया ने ही होस्ट किया था। राइट, ये हो गई हिस्ट्री एशियन गेम्स के बारे में। और हाल ही में जैसा युवराज तूने बोला कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन मतलब हम हिस्ट्री से देखते आए कि पहले इंडिया कम मेडल जीतता था, बाद में धीरे धीरे बढ़ने लगा है। तो ये जो हमारा प्रोग्रेस हुआ है उसके पीछे काफी लोगों की मेहनत रही है। ऑब्वियसली जो हमारे एथलीट्स है वो तो मेहनत करती है, बहुत ज्यादा मेहनत करते, बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए हमारे मन में। लेकिन साथ साथ जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है आजकल, जो उसमें जो डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, उसके बारे में सार्थक कुछ हाईलाइट करना चाहेगा? देख, मोस्टली जैसे हमने बोला कि एथलीट्स का जो टाइम उन्होंने एफर्ट स्पेंड किया, खून पसीना एक करके जो मेहनत की उन्होंने, वो तो कमेंडेबल है। लेकिन उसके साथ में इस बार मतलब तुम जितना फिजिकल पे फोकस करते हो उतना ही तुम्हारा मेंटल पे भी फोकस करना है। तो इस बार ये देखा गया है कि बहुत सारी जो टफ सिचुएशंस थी, जैसे कि इरेगुलर ऑफिशियल्स का कुछ कमेंट्स, या फिर मतलब अगर होता है ना थोड़ा 19-20 की ऑफिशियल्स का मार्किंग में, या फिर तो उस टाइम पे ऐसे सीनियर्स में भी अपना मेंटल बहुत पॉजिटिव था। इस बार एक्चुअली हमारा जो कंटिंजेंट था वो compete करने के लिए माइंडसेट से नहीं गए थे, दे वेर विद द माइंडसेट कि हमको जीतने जाना है वहां पे। इसके पीछे अब ये ठीक है एथलीट्स का बात हो गई, और इसके पीछे दूसरा गवर्नमेंट बैकिंग का जो एक मेजर रीजन है, लाइक जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो स्कीम्स चालू की उनके टेन्योर के दौरान, तो बेसिकली दो स्कीम्स जो बहुत ज्यादा फायदा दे रही है हमको आज, वो है खेलो इंडिया और टॉप स्कीम। टॉप स्कीम मीन्स टारगेट ओलंपिक पोडियम। उनका हमारे पीएम का ऐसा मोटो है कि जो अभी ओलंपिक एडिशन होने जा रहा है लॉस एंजलिस में, तो वहां पे हमको पोडियम फिनिश करना है। तो उसके पीछे जो बहुत सारे एफर्ट्स लिए गए, बहुत सारा, जैसे टॉप के बारे में बात करते हैं तो टॉप में ऐसा है कि बेसिकली एथलीट्स जो है उनको इलाइट और लाइक नॉर्मल एथलीट्स में डिवाइड किया गया। तो उन लोगों को अलग अलग फैसिलिटीज मिलती है, जैसे फॉरेन एक्सपोजर हो गया, इंटरनेशनल ट्रेनिंग हो गया, इंटरनेशनल कोचेस का एक्सेस मिल गया,
फिर बहुत सारे इक्विपमेंट हो गया, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, तो ये टॉप के अंदर आता है। तो जैसे देख सकते हैं कि जो हमारे गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया है कि नीरज चोपड़ा, उनको लाइक ही वाज ऑलमोस्ट 500 डेज आउटसाइड इंडिया इन लाइक आई थिंक जर्मनी ट्रेनिंग लेते हैं, तो इससे बहुत ज्यादा बूस्ट आता है परफॉर्मेंस में। इसके अलावा जो वो लोग उनको मॉनिटरी हेल्प देते हैं, लाइक आई थिंक कुछ आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंस इलाइट एथलीट्स के लिए 50,000 रुपीज है, तो इससे भी उनका लाइक उनको बाकी चीजों पे फोकस करना नहीं पड़ता है, अदर लाइक वो अपना ध्यान पूरा लाइक परफॉर्मेंस के ऊपर दे सकते हैं इससे। और दूसरा है खेलो इंडिया। खेलो इंडिया इज मेरे को लगता है बहुत सक्सेसफुल स्कीम रही है, क्योंकि ग्रास रूट लेवल से वो लोग जो टैलेंट है उसको नर्चर करते हैं, और अभी हम लोग देख रहे हैं कि खेलो इंडिया हर साल लाइक 1000 कैंडिडेट्स 1000 एथलीट्स को लेता है, और इस साल जो एशियन गेम्स में गए थे उसमें से 124 जो एथलीट्स थे वो खेलो इंडिया प्रोडिजीज थे। तो राइट। मतलब ग्रास रूट लेवल पे जो टैलेंट मिलता है ना वो अनबीटन है इंडिया में, क्योंकि टैलेंट और हार्डवर्क दोनों साथ में चाहिए। ऐसा तुम्हारे पास सिर्फ टैलेंट है, तुम हार्डवर्क नहीं कर रहे तो वो फायदा नहीं। तो हार्डवर्क कर करके लाइक वो तो आज तक डायलेमा है कि कैन हार्डवर्क बीट टैलेंट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है खेलो इंडिया का भी। जैसे अभी अभी वो 1000 एथलीट्स है, तो हर एथलीट को वो लोग 6.28 लाख पर ईयर का क्या बोलते उसको मिलता है उन लोगों को, और लाइक लॉजिंग हो गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, रहना खाना पीना वगैरह सब सब, और 10,000 पर मंथ मिलता है आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस। तो हम लोग बोलते हैं कि मॉनिटरी भी बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि मोस्टली जो एथलीट्स होते हैं वो लोग, अब देखा जाए तो कबड्डी जैसा गेम हो गया, तो यहाँ पे उतने ज्यादा प्रिविलेज एथलीट्स नहीं होते जिनका मॉनिटरी कंडीशंस अच्छी हो, तो उनको ये सब चीजें बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि उनका माइंड फिर एक ही जगह अटेंशन एक ही जगह रहता है कि हमको परफॉर्मेंस पे फोकस करना है। राइट। ये सारे तूने लाइक गवर्नमेंट के स्कीम्स के बारे में बात की, एंड देयर आर सम ऑफ द प्राइवेट कंपनीज एज वेल कि जो ऐसे कैंपेन्स चला रहे हैं। जैसे मैंने भी रिसेंटली प्यूमा के बारे में सुना था कि लेट देयर बी स्पोर्ट, उनका भी एक कैंपेन है, बहुत अच्छा चला है। सो स्लोली बट स्टेडीली इंडिया इज हेडिंग टूवर्ड्स अ डायरेक्शन की जहाँ पे स्पोर्ट्स को ना कि एक सिर्फ एक अनस्टेबल करियर माना जाता था जैसे पहले, तो वहां से हम बढ़ के आगे ऐसा चल रहे हैं कि स्पोर्ट्स में भी आप अपना करियर बना सकते हो। सो अनस्टेबिलिटी की तो बात ही खत्म हो गई है। देख अभी ओवर द डेकेड 2013-14 में स्पोर्ट्स का बजट कितना था, 874 CR, और अभी ये ट्रिपल हो चुका है 10 सालों में, 2254 इन 22-23। लेकिन इसमें अब एक क्वेश्चन करने वाली बात यह है कि अगर है कि स्टेट वाइज वो जो पूरा बजट है वो स्टेट वाइज अलॉकेट होता है। सबसे ज्यादा मेडल्स एशियन गेम्स 2023 में हरियाणा के एथलीट्स में लेते, ठीक है, 89 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था, और उसमें से 45 एथलीट्स को मेडल मिला, ठीक है। सिमिलरली महाराष्ट्र में से 73 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था और 32 एथलीट्स को मेडल मिला। पंजाब में से 49 गए थे और उनको 32 को मेडल मिला। अब तो अगर बजट देखता है, हरियाणा में बजट है 88.8 CR, महाराष्ट्र में है 110.8 CR, पंजाब में है 93.71 CR। अब मैं तेरे से सवाल पूछता हूँ कि तू गेस कर गुजरात में कितना बजट होगा स्पोर्ट्स का? ऑन एवरेज 90 CR। युवराज कोई गेस, वाइल्ड गेस? 100 CR। 608 CR गुजरात का, और वहां के एक भी एथलीट को मेडल नहीं मिला। So why this disproportionality in budgeting? वो बजटिंग का वो तो मुझे नहीं पता भाई, मैं तो ये डेटा देख के बोल रहा हूँ किसको कितना बजट है। प्राइम मिनिस्टर का क्या है भाई? हाँ चलो लेट्स मूव अहेड। बजट अपना कंसर्न बजट का डिस्प्रोपोर्शन नहीं, लेकिन अपना ये है कि कंसर्न की 600 करोड़ मिलने के बावजूद वहां से एक भी एथलीट को मेडल क्यों नहीं ला पाया? दैट मुझे क्वेश्चन करना है तुम लोगों से, क्या हो सकता है? नहीं भाई, सी स्पोर्ट्स के टर्म्स में मैं ऐसा इस लेवल पे ये नहीं बोलूंगा कि लाइक पैसे मिलने के बाद भी तुमको मेडल क्यों नहीं आया, क्योंकि इट्स अ स्पोर्ट, एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ स्पोर्ट, हार जीत होती रहती है। सो दैट्स नॉट माय बिगेस्ट कंसर्न। माय बिगेस्ट मेजर करूंगा कि कितने लोगों ने compete किया वहां पे, कितने लोग थे उधर गुजरात से जो एशियन गेम्स के वहां तक चाइना में पहुंचे। अगर वहां पे अच्छा क्वांटिटी, तो मेरे हिसाब से, क्योंकि मेडल तो यार 0.1 सेकंड पॉइंट सम लाइक मीटर से इंचेस से रह जाता है। हाँ। लेकिन अगर गुजरात का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन था एशियन गेम्स में इस साल, तो मेरे ख्याल से वैलिड, मतलब फिर भी
डिस्प्रपोर्शन बहुत ज्यादा है, 100 से वो 6 टाइम ज्यादा बजट है। इतना उसके पीछे थोड़ा वो होना चाहिए कि इतना क्यों है। वही मतलब कि अगर तुमको एक्सपेक्टेड है ना कि अगर अब ठीक है, अगर नंबर ऑफ एथलीट्स भी कम हो गए गुजरात से, लेकिन अगर उसको 600 सीआर मिल रहा है तो वहां पे जो अथॉरिटीज है उनको वो भी तो देखना चाहिए कि तुम ज्यादा से ज्यादा एथलीट्स निकालो। कि अगर भाई तू देख रहा है कि 10 ही एथलीट जा रहे हैं, 10 एथलीट ही जा रहे हैं गुजरात से, और उनको तुम 600 करोड़ दे रहे हो, तो ऑन एन एवरेज 60 सीआर पर पर्सन तू लगा रहा है। उसके अलावा तू अगर 200 वो सीआर तेरे हरियाणा पास में अभी ऐसे नहीं बोल सकते ना, उसके लिए प्रॉपर फिगर्स होना चाहिए ना। अगर तेरे को पता है कि कितने लोगों ने कम्पीट किया, कि मतलब कितने लोग गए थे गुजरात में, कितने लोग थे जो देख कर्नाटक से थे, ताकि एक वो हो देख सके। जो मैं डेटा अभी देख रहा हूँ तो यहाँ पे लिखा है कि गुजरात में से 9 लोग गए थे। हाँ, और बाकी स्टेट से? बाकी स्टेट से जैसे हमने बोला, हरियाणा में से 89 थे, महाराष्ट्र से 73 थे, पंजाब से 49 थे, यूपी से 33 थे। हाँ, सो तो फिर अगर गुजरात से सिर्फ 9 है तो हाँ, तो फिर ये प्रॉब्लम की बात है कि वहाँ compete करने गुजरात से 9 गए, और वहाँ का बजट बल्कि 6 टाइम्स बाकी एवरेज था। तो सो मैं वही क्या बोला कि इसको हम अगर ऐसे नहीं देख सकते कि लाइक कि वो जो आप इतना बजट एलोकेट किया जा रहा है दैट माइट बी गोइंग टूवर्ड्स कि और ज्यादा एथलीट्स आ सके। राइट, यस, ये तो भी हो मतलब सकता दिस कैन बी सीन एज एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट जिसके फल हमें फ्यूचर में मिल सके। है। राइट। हाँ, दैट कैन बी द केस, राइट। ये एक अलग डायरेक्शन है जो बहुत लोग मिस कर जाते हैं कि कम है इसलिए ज्यादा बजट है कि वहां पे एथलीट्स आ सके, राइट। इट कैन बी हैपनिंग, बट ऐसा भी लोग वही दूसरा आर्गुमेंट ज्यादा देते हैं कि भाई तुम 9 ही एथलीट्स पे 600 करोड़ खर्च कर रहे हो, इससे अच्छा इधर ठीक है तुमको करना है तो 100 करोड़ वो करो, अपने बाकी को का थोड़ा बांट दो। टाइम देना पड़ेगा उस इन्वेस्टमेंट को, और ये भी डिपेंड करता है वो इन्वेस्टमेंट रिसेंटली हुआ है। ये जो फिगर तू बता रहा है, ये अभी रिसेंट है, 1-2 ईयर्स साल का। का बजट तो है ना, फिर हाँ, तो साल का साल ही का बजट है, तो आई थिंक इसको मोर टाइम देना चाहिए, क्योंकि जो इस टाइम मतलब इस बार जो गेम्स हुए हैं उसमें जो एथलीट्स पहुंचे हैं वो पिछले जो अथॉरिटी चलती आ रही है उसके बाद पहुंचे हैं। तो अभी और मेरे को साथ ही हिसाब साथ से अपने को एटलीस्ट, हाँ, एटलीस्ट एक एशियन गेम्स तो वेट करना चाहिए, ताकि थोड़ा अपन जज कर सके इस राइट, बजट के एलोकेशन और साथ ही साथ जैसा तूने युवराज स्टार्टिंग में बोला था कि कोविड की वजह से थोड़ा डिले भी हुआ था, तो को। उसमें राइट। भी एथलीट्स के फिजिकल एंड मेंटल प्रिपरेशन में काफी फर्क पड़ता है इन सारी चीजों से। राइट, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत ही ताज़ी खबर थी कि इस बार एशियन गेम्स में क्रिकेट भी इन्वॉल्व था और इंडियन टीम ने भी पार्टिसिपेट किया था। राइट। डू यू गाइस वांट टू स्प्रेड सम लाइट ऑन इट, कैसे परफॉर्म किया इंडियन टीम में? ऑब्वियसली जैसा हम लोग को लगता है, क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट टीम इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, तो ऑब्वियसली इंडिया वन गोल्ड एट क्रिकेट। और नॉट क्रिकेट के जिंक्सिंग लिए गाइस, देखा जाए तो जिंक्स नहीं, टचवुड, क्रिकेट के जिंक्स मत लिए करो। एक, आई डोंट थिंक क्रिकेट एज अ स्पोर्ट को इतना फर्क पड़ेगा एशियन गेम्स में, वेर एज क्रिकेट एज अ स्पोर्ट को फर्क पड़ेगा जब ओलंपिक्स में वो इंट्रोड्यूस होगा। क्योंकि एज वी कैन सी, जब ओलंपिक्स में कोई स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस होता है तो बाकी कंट्रीज जो कि जिनको क्रिकेट एज अ स्पोर्ट इतना इन्वॉल्व नहीं है लेकिन वो ओलंपिक्स को फॉलो करते हैं, तो वहां जब क्रिकेट का कल्चर चालू होगा तो ओलंपिक्स में क्रिकेट का इंक्लूजन होना मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है। जो कि जैसे अमेरिका जैसे कंट्री जब जो कि होस्ट कर रहे हैं नेक्स्ट ओलंपिक गेम्स, वो जब देखेंगे क्रिकेट एज अ गेम और देखेंगे कि इतनी बड़ी फॉलोइंग है क्रिकेट की और इतने बड़े प्लेयर्स हैं, कोहली हो गया, बाकी जिनकी इतनी बड़ी फॉलोइंग है क्रिकेट में एज अ फॉलोअर्स, जो माइकल जॉर्डन वगैरह से कई ज्यादा फॉलोइंग है, जब उनको इतना इंटरेस्ट आएगा तो मेरे हिसाब से क्रिकेट के लिए एज अ स्पोर्ट बहुत बड़ी बात होगी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, यस। लेकिन इसमें मेरा एक सवाल ये है कि जब लाइक जो लोअर टियर टीम्स है कि लाइक जिनको क्रिकेट खेलने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है और फॉर दैट मैटर कोई भी स्पोर्ट खेलने का उतना एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसी टीम्स जब आके ऐसी टीम्स के साथ compete करती है कि जो टॉप नॉच है, लाइक वर्ल्ड की बेस्ट टीम्स है। जैसे अगर मैं अभी एग्जांपल लूँ तो एशियन गेम्स की हमने बात की, इंडियन टीम वहां खेलने गई थी और बाकी की जो टीम्स है वहां पे उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं था ज्यादा। तो जब ये मिसमैच होता है इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन, तो ये व्यूअर्स के लिए एक हो सकता है कि एक इतना उनको इंट्रिग ना करे व्यूअर को। तो डज दिस हार्म योर स्पोर्ट इन अ वे, और डू यू स्टिल वांट आई टू गो डोंट अहेड विद इट? थिंक आई डोंट थिंक इट विल हार्म द स्पोर्ट। जैसे कि अभी हमने गुजरात के उसमें बात करी कि जो 600 हुआ, अब हम उसका रिजल्ट आगे देखेंगे जाके, तो ऐसे ही जब ये कंट्रीज देखेंगे कि किस लेवल पे स्पोर्ट्स हो रहा है, कुछ टाइम के बाद वो compete करेंगे। कि जैसे कि हम देखते हैं कि जो होस्ट नेशन है अफगानिस्तान, इस बार कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वर्ल्ड कप में, तो अब कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी। और जब उनको एक टारगेट, उनको जब एक एक्सपीरियंस होगा इंडिया जैसी टीम के साथ खेलने का,
और उनको जब महसूस होगा कि गैप क्या है तो वो उस चीज पे काम कर सकते हैं। उनका जो अवेयरनेस बढ़ेगा, उनका उनका वो बढ़ेगा कि उन्हें कितना ज्यादा जब वो कोहली मतलब जैसे प्लेयर से इंटरेक्ट करेंगे, किसी वर्ल्ड क्लास टीम से जब वो इंटरेक्शन होगा तो उनको और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा अच्छा परफॉर्म करने के लिए। भाई जब तक तुम मैदान में उतरते नहीं, तुम कंपटीशन नहीं देखते हो, तब तक तुम्हारा इम्प्रूवमेंट का कुछ स्कोप ही नहीं बचता है ना। जब तक राइट। उनको पता नहीं चलेगा कि गैप कितना है। चल मान लेते इंडिया की तो ए टीम खेली भी नहीं, तब तो दूसरा चल रहा है, थिंक वर्ल्ड कप ही चल रहा था, तो इंडिया राइट। की ए टीम तो खेली भी नहीं है वहां पे। फिर भी जो गैप दिखा है तो उन लोगों को पता है कि जो कंट्रीज जैसे फॉर एग्जांपल चाइना चाइना हो गई, नेपाल हो गई, ये लोग देखते कि आ रही है अभी कंट्रीज क्रिकेट में, क्रिकेट जैसे स्पोर्ट में या फिर कोई और स्पोर्ट में, तो वो जब तक उनको गैप पता नहीं चलेगा तब तक वो लोग इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं ना, स्पोर्ट ग्रो कैसे करेगा। और अगर तू ऐसा राइट। बोलता है कि भाई इतना गैप है वो स्पोर्ट मजा नहीं आएगा, व्यूअरशिप पे अफेक्ट होगा, तो इस हिसाब से तो भाई अब तू हिस्ट्री देख ले, यूएसए और चाइना की मेडल टैली देख तू कितनी होती है ओलंपिक्स में या फिर कोई भी गेम्स में, तो फिर बाकी कंट्रीज ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहिए ना। ट्रू ट्रू, सही बात है। लेकिन साथ ही साथ स्पोर्ट्स का एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी बहुत बड़ा एक एक चीज़ होती है। जैसे हमने बात की सार्थक बजट के बारे में वगैरह, तो हम इंडिया में प्रीडोमिनेंटली ये देखते हैं कि क्रिकेट में ज़्यादा पैसा है, राइट? बिकॉज क्रिकेट की व्यूअरशिप ज़्यादा है, बिकॉज क्रिकेट लोग देखने वाले ज़्यादा है, लोग पैसे से मतलब टिकट खरीदते हैं। तो जैसे कि हम इंडिया में देखते आ रहे हैं कि क्रिकेट इज प्रीडोमिनेंट स्पोर्ट, राइट? क्रिकेट में पैसा सबसे ज्यादा है क्योंकि लोगों की व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है उस स्पोर्ट के लिए, लोग चाहते हैं बहुत ज्यादा उस स्पोर्ट को, तो पैसे देके टिकट खरीदते हैं, मर्चेंडाइज खरीदते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर से, तो इसमें पैसा बहुत ज्यादा आता है। सो लाइक बिफोर आस्किंग द क्वेश्चन, एक मैं क्विक फन फैक्ट तुमको बताना चाहूंगा, विच इज नॉट रादर फन बहुत ज्यादा, लेकिन क्या तुम लोगों को पता है बीसीसीआई ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कितना टैक्स भरा? आई हैव हर्ड इज सम एब्सर्ड अमाउंट। 50 करोड़ 60 करोड़। 1000 जीरो। करोड़। एकदम बराबर बोला युवराज, इट वॉज 1159 करोड़, दैट इज द अमाउंट बीसीसीआई पेड टैक्स लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन अगर तू बाकी हिसाब से अगर देखा जाए कि कितना रेवेन्यू आ रहा है, और लाइक मतलब इतने हम राइट्स के बारे में सुनते हैं कि इतने 1000 करोड़ के इसमें रेवेन्यू राइट्स बिके गए हैं, व्यूइंग राइट्स बिके गए, तो स्टिल आई वुड कंसिडर कि 1159 करोड़ इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट। सो मेरा सवाल ये है कि अगर बीसीसीआई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, बीसीसीआई इज नॉट स्पेंडिंग ऑन टैक्सेस, तो क्या बीसीसीआई ने मतलब दूसरे स्पोर्ट्स में पैसे लगाने चाहिए, लाइक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना चाहिए? आई नो कि लाइक इंडिविजुअल लेवल्स पे बहुत सारे लोग फाउंडेशन खोल रहे हैं, विराट कोहली फाउंडेशन हो गया, सचिन तेंदुलकर अपना फाउंडेशन है, दे आर वर्किंग टूवर्ड्स इट, बट ऑन अ बिग लेवल, ऑन अ बीसीसीआई लेवल। आई थिंक ऑब्वियसली करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ऐसा सिस्टम रहना चाहिए कि बीसीआई नॉट इवन लाइक बीसीसीआई, अदर जो ऐसे कमिटीज होंगी उनका पैसा, उनका टैक्स स्पेशल एक स्पोर्ट्स सेक्शन होना चाहिए, उसके लिए होना चाहिए। वो टैक्स जो होगा वो सारा उधर जाना चाहिए और फिर बाकी स्पोर्ट्स में लगाना चाहिए। क्योंकि जैसे हम जो बात करते हैं, जो चाइना वगैरह का जो इतना डिस्प्रपोर्शनेशन रहता है मेडल टैली में, वो इतने हाई अबव होते हैं क्योंकि उनका सिस्टम है इतना अच्छा। उनके यहाँ स्पॉटर्स होते हैं जो कि 3 या 5 साल की उम्र में बच्चों को स्पॉट करते हैं कि इसमें पोटेंशियल है, तो वो उस उम्र से उन बच्चों को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। उनके यहाँ उनकी सेंट्रल फंडिंग होती है उन एथलीट्स को, प्रॉपर उनका फिटनेस, हेल्थ केयर सब कुछ देखा जाता है बाय द गवर्नमेंट। और वहाँ बचपन से ही उनको उनको देखा जाता है कि इफ यू आर नॉट इंक्लाइन टू स्टडीज, उनको स्पोर्ट्स में अगर फ्यूचर दिखता है तो प्रॉपर गवर्नमेंट उनका ध्यान रखती है। तो जब तक ये फंडिंग प्रॉपर नहीं होगी, और इसके लिए जो पैसा है, जो जैसा कि हम देख सकते हैं क्रिकेट एज अ स्पोर्ट, हमारा एक वो बनता है कि हेल्प करना चाहिए दूसरे स्पोर्ट्स को, ताकि और भी, जैसा कि फुटबॉल जो कि एक बहुत ही अच्छा ग्रोइंग वो है स्पोर्ट इंडिया हमारे में। इंडिया में अभी, हाँ। वो बहुत पोटेंशियल है अच्छे लेवल पे जाने का। तो इन सब स्पोर्ट्स में हम और अच्छे से compete कर सके तो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से तो ये, क्योंकि जो फिगर्स हम देखते हैं कि बीसीसीआई को जो राइट्स का अमाउंट मिलता है 1000 करोड़, एंड आईपीएल द अमाउंट इज मेकिंग, आईपीएल इज मेकिंग, सो मेरे हिसाब से तो ऑब्वियसली कुछ होना चाहिए जिससे प्रॉपर अलोकेशन हो इन रिसोर्सेज का और ज्यादा यूज हो।
देख, जैसा मैंने युवराज ने एक बहुत अच्छी चीज जो बोली, स्पॉटिंग या फिर जिसको हम लोग स्काउटिंग बोलते हैं, वो इंडिया में मुझे भी ऐसे बाकी गेम्स के लिए वैसे मिसिंग लगते हैं। अगर फॉर एग्जांपल तू देखे तो बास्केटबॉल जो अमेरिका में लाइक बहुत डोमिनेंट गेम है, बेसबॉल की तरह जितना पॉपुलैरिटी है उसका, तो वहां पे वो पूरा जो एनबीए है, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, वहां का वो पूरा चलता ही स्काउटिंग की वजह से, कि तुम राइट। यूनिवर्सिटी गेम्स में प्लेयर स्काउट करो, ड्राफ्ट करो, अपनी टीम में लो, उनको खिलाओ। माइकल जॉर्डन हो गया, जैसे स्काउट करो उसको खिलाओ अगर। और फिर वो लोग स्काउटिंग को राइट कॉल भी लेते हैं। जैसे अब मैं एग्जांपल बताता हूँ, नाइकी हो गया, नाइकी सबको पता है उसमें एक वर्टिकल है जिसको हम लोग एयर जॉर्डन बोलते हैं। तो नाइकी वेंट ऑफ द बुक्स क्योंकि वो लोग कलर्ड शूज बना रहे थे माइकल जॉर्डन के लिए, जब माइकल जॉर्डन ने साइन किया था उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन एनबीए में तब अलाउड नहीं था, तो वो लोग पेनल्टी मारते थे एनबीए माइकल जॉर्डन को, और गेस व्हाट, वो पेनल्टी नाइकी भरता था, लेकिन उन्होंने शूज के कलर चेंज नहीं करे। सो आज तो देख रहा है वो ब्रांड कितना बड़ा गया कि उन्होंने उस एथलीट को सपोर्ट किया कि भाई तू हमारे जूते पहन के खेल, जो भी फीस लगाएगा एनबीए, जो भी पेनल्टी लगाएगा हम लोग भरेंगे। और आज तू अगर एनबीए जाके देखता है जो शूज, तो भाई मतलब एक शूज में 10 कलर होते हैं एक शू में, तो पूरा गेम चेंज कर दिया। तो ऐसा स्काउटिंग भी मिसिंग है। जैसे फुटबॉल में देखे, फुटबॉल में भी सेम, बाकी जो कंट्रीज है साउथ अमेरिकन कंट्रीज बोलते हैं, तो वहां पे वो गेम इतना ज्यादा डोमिनेट है क्योंकि वहां पे टैलेंट स्काउटिंग उतना ज्यादा इम्प्रूव है। लेकिन इंडिया में तू देखेगा कि ये जो दोनों गेम्स है, फुटबॉल हो गया या फिर बास्केटबॉल हो गया, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत ज्यादा खेला जाता है, बाकी स्टेट्स में भी खेला जाता है जैसे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर है। अब बास्केटबॉल का एग्जांपल है, बास्केटबॉल एक ऐसा गेम है जहाँ पे तुमको उस प्रकार का फिजिक लगता है। अब वो फिजिक हाइट का हो गया, तो वो कैसे आएगा तुम लोग को जहाँ पे इनहेरेंटली उतना हाइट है, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा, तो यहाँ से ज्यादा एथलीट्स आते हैं वहां पे। रेदर अगर तू क्रिकेट करे, क्रिकेट में भाई 5 फुट वाला भी खेल सकता है, 7 फुट वाला भी खेल सकता है सेम एफिशिएंसी के साथ। तो वो जो डिफरेंस है, स्काउटिंग जो मेरा है कि स्काउटिंग और इन्वेस्ट करना उस एथलीट पे, वो मिसिंग लगता है मुझे बाकी स्पोर्ट्स में। राइट। और एक कल्चर की भी बात होती है कि लाइक स्पोर्ट्स का अगर कल्चर हो उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर स्टेट में, तो वहाँ से ऑब्वियसली ज़्यादा कल्चर से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताता हूँ। तुम लोग को पता है ना, मैस्कॉट्स यूज होते हैं एशियन गेम्स में और ओलंपिक गेम्स में भी। तो वो हाँ, उनका क्या पर्पस होगा मैस्कॉट्स का? टू स्प्रेड द कल्चर। बेसिकली जो मैस्कॉट्स होते हैं उनको बनाया जाता है कल्चरल हेरिटेज को रिप्रेजेंट करने के लिए। उस कंट्री का मोस्टली एनिमल्स रहते हैं। जैसे कि इंडिया में जो सबसे पहले एशियन गेम्स हुए थे उसमें अप्पू द एलिफेंट जो कि एक कैरेक्टर था, उसको रिप्रेजेंट था। इनका जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि चिल्ड्रंस अमंग चिल्ड्रंस में और एक मार्केटिंग पर्पस, चिल्ड्रन में उनको ज्यादा मार्केट करने का। तो एज अ टॉय वो मैस्कॉट्स को देख सकते हैं बच्चे, और ज्यादा उनमें अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो बेसिकली मैस्कॉट्स का ये रीजन होता है। तो ये बात की हमने एशियन गेम्स की। युवराज, यू वांट टू शेयर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट पैरा एशियन गेम्स आल्सो? हाँ, तो एशियन पैरा गेम जिसे पैरा एशियंस भी बोलते हैं, इनकी शुरुआत 2010 में हुई, जो कि जैसा हम देख सकते हैं कि एशियन गेम्स 1950s में शुरू हो गए थे। तो ये अभी 2010 में शुरू हुए थे। और इनकी बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आई गेस जैसे अभी शीतल देवी जिनको अभी हम न्यूज़ में देख रहे हैं, शी हैज़ बिकम द आर्मलेस आर्चर फर्स्ट आर्मलेस आर्चर जो जिन्होंने मेडल जीता है, सिल्वर मेडल शी हैज वॉन इन एशियन गेम्स। सो आई जस्ट वांट टू से लाइक शी वाज बोर्न विदाउट आर्म्स। तो ऐसे लोगों को कितना डीमोटिवेट रह सकते हैं वो अपने लाइफ में। पर एशियन पैरा गेम्स और पैरा ओलंपिक गेम्स, तो ये जो है एक मोटिवेशन देते हैं उन्हें लाइफ में compete करने के लिए। और आज हम देखते हैं पूरा द होल ऑफ इंडिया नोज हर, इनको एक मोटिवेशन मिलता है। और ये बाकी डिसेबल्ड लोग, जो डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए एक मोटिवेशन बनते हैं कि वो compete कर सके ऐसे लेवल पे। तो मेरा ये मानना है कि जैसा हमने देखा कि इंडिया ने एशियन गेम्स के लिए जो इतना बजट एलोकेट हुआ है, मेरे हिसाब से इनके गेम्स पे भी इनको भी उतना ही अटेंशन मिलना चाहिए और फोकस देना चाहिए। और वी एज द यूथ ऑफ इंडिया, हमको भी उनको इतना इम्पोर्टेंस देना चाहिए कि पैरा गेम्स को भी हम उसी नजरों से देखें, उसी इम्पोर्टेंस से दें उन्हें। राइट भाई, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लोग एज अ व्यूअर्स जैसे देख रहे हैं कि बहुत लोगों को क्रिकेट पसंद है, बट बहुत लोग विमेन क्रिकेट देखना अवॉइड करते हैं। सेम स्पोर्ट है ना, बट उनका व्यूअरशिप में डिफरेंस और
मेंस क्रिकेट में डिफरेंस व्यूअरशिप का बहुत तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा absurd कि amount of जैसे कि difference है। क्रिकेट में भी हम अगर देखें तो जैसे कि जो भी क्रिकेट फॉलो करता है उसे पता है कि क्रिकेट आफ्टर इंडिया वन द वर्ल्ड कप इन फर्स्ट टाइम 1983, उसके बाद क्रिकेट का जो चेंज हुआ है पाथ पूरा। तो ऐसे ही मेरा ये मानना है कि जैसे कि अभी जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता, उसके बाद हमारे इंडिया में ओलंपिक्स को लेके एक अलग ही हाइप बनने लगी है। ठीक है। और अभी हम देखते जाएंगे कि जैसे बैडमिंटन में जो रिसेंट हमने सक्सेस ली है, तो मेरे हिसाब से जैसे जैसे हम इन्वेस्ट करते जाएंगे और एक वर्ल्ड लेवल पे एक रिप्रेजेंटेशन और एक मेडल जब हम जीतेंगे, जैसा कि दंगल में आमिर खान कहता है कि गोल्ड जीतेगी तो एक मिसाल बन जाएगी। तो वो जब मिसाल जब बनते जाएंगे ना, मेरे हिसाब से व्यूअरशिप अपने आप आएगी। तो हमें बस वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना है, थोड़ा परसिस्ट करना है उनके साथ और उन्हें सपोर्ट करना है। बैकिंग देना है, राइट। तो जैसे अभी आईपीएल भी चालू हुआ वुमेन्स में, तो वो भी उसी Right. इनिशिएटिव थे कि ब्रांड्स और वीआईपी और रेवेन्यू जनरेट कर सके वो लोग उससे। एब्सोल्युटली। तो इसी के साथ कंक्लूड करते हैं आई थिंक। राइट। सो अभी हमारा स्पोर्ट्स के टर्म्स में ऑब्वियसली इट्स द मिशन ओलंपिक्स अभी जो अगला आने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में मेडल स्पैम कर दो बहुत ज्यादा। आप कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रेडिक्शन भी दे सकते हैं कि आपको क्या लगता है ओलंपिक्स में कितने मेडल्स आएंगे, कौन जीतेगा। सो विल जस्ट लिव यू गाइज ऑन दैट नोट एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।